अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोंटेलिकॉस्ट सोडियम के हवाले से। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम ना तो कोई एंटी एलर्जिक दवाई है और ना ही ये कोई स्टेरॉयड है, लेकिन इसके अलावा भी इसको अस्थमा के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होता है। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम के क्या फेमस ब्रांड हैं, ये कितने स्ट्रेंथ में तैयार की जाती है, कौन सी अच्छी इंडिकेशंस हैं, इसकी क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसकी काउंटर इंडिकेशंस क्या है, और लास्ट में हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात करेंगे। ये सारे पॉइंट इसी वीडियो में डिस्कस होंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। सबसे पहले मोंटेलिकॉस्ट सोडियम की स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो ये 10 मिलीग्राम के टेबलेट फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसको 5 मिलीग्राम के च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में तैयार किया जाता है और इसके अलावा ये पेडियाट्रिक्स में 4 मिलीग्राम के ड्राई पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके फेमस ब्रांड्स में मोंटीगेट, फ्लोएड और माइटिका शामिल है, जबकि वर्ल्ड वाइड ये सिंगुलेर के नाम से मशहूर है। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम कैसे काम करता है? हमारी बॉडी में नॉर्मली लिकोट्रिन्स की पैदावार होती है, ख़ासकर एलर्जी के दौरान, और इसको इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कहते हैं। ये लिकोट्रिन्स जाकर बाइंड करते हैं लिकोट्रिन रिसेप्टर के साथ, तो मोंटेलिकॉस्ट सोडियम सिस्टेनाइल लिकोट्रिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से लिकोट्रिन्स अपना असर दिखा नहीं पाते और यूँ बॉडी में एलर्जी जैसे अलामात नहीं पैदा होते। सो मतलब मोंटेलिकॉस्ट सोडियम सिस्टेनाइल लिकोट्रिन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। लिकोट्रिन्स क्या होते हैं? ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, या ये कह लें कि ये लोकल हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पैदा होते हैं और ये एलर्जी जैसे अलामात पैदा करते हैं। तो इनकी पैदावार को रोकने का मतलब एलर्जी जैसे अलामात को रोकना है, इसीलिए इसको अस्थमा के मरीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम को अस्थमा के मरीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है इलाज के तौर पर भी, और अस्थमा दोबारा अटैक न करे इससे बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रोफाइलेक्टिक के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन EIB के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से इंसान के सांस फूलने लगती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मोंटेलिकॉस्ट सोडियम भी दिया जाता है। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम का इस्तेमाल एलर्जिक रिनाइटिस में भी किया जाता है और इसके पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोंटेलिकॉस्ट सोडियम? मोंटेलिकॉस्ट सोडियम के साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक शामिल है, डिजीनेस शामिल है, ड्राई माउथ शामिल है, इसके अलावा इंक्रीज ब्लीडिंग हो सकती है। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम के लंबे दौराने तक इस्तेमाल करने की वजह से बिहेवियरल चेंजेस भी आ सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, एजिटेशन जैसे अलामात भी आ सकती हैं। मोंटेलिकॉस्ट सोडियम के इस्तेमाल उन लोगों में नहीं करना चाहिए जिनको इससे एलर्जी हो। मोंटेलिकॉस्ट की फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से बात करें तो ये 99% प्रोटीन बाइंडिंग काज करता है। मोंटेलिकॉस्ट की हाफ लाइफ 2.7 से 5.7 आवर्स तक है। मोंटेलिकॉस्ट की बायो अवेलेबिलिटी 63% टू 73% तक है। डोजेज के हवाले से बात करें तो इसकी जो नॉर्मल डोजेज है वो एडल्ट में जो 16 साल से अबाव हो 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक दफ़ा शाम के वक्त लेना होता है, और अगर 6 से 14 साल के बच्चे हो तो उसमें इसकी नॉर्मल डोज 5 मिलीग्राम च्यूएबल टेबलेट दिन में एक दफ़ा शाम के वक्त।